नमस्कार, गुड्डी की पोटली यूट्यूब में आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपके लिए 9 महीने से लेकर 1 साल, सवा साल तक की बेबी गर्ल की फ़्रॉक का वीडियो लेकर आई हूँ। ये फ़्रॉक मैंने मल्टी कलर में बनाई है। आजकल मार्केट में बहुत मल्टी कलर की वूल है, आप उस वूल से इसे बनाएं तो ये बनकर और भी ज़्यादा सुंदर आएगी। इस फ्रॉक को मैंने 6 पार्ट में बनाया है। फर्स्ट पार्ट में बॉर्डर है, दूसरे पार्ट में केबल है, तीसरे पार्ट में हम दोनों साइड से फंदों को बढ़ाएंगे, चौथे पार्ट में हमारे फ्रिल है, पांचवें पार्ट में फ्रिल से नीचे का हिस्सा है और ये जो पार्ट है ये बिल्कुल इसके सेम है और छठे पार्ट में हमने इसकी यहाँ की तनियां बनाई हैं। तो आइए अब हम इसको बनाना शुरू करते हैं। इसको बनाना बहुत आसान है, बिगिनर्स भी इसको बहुत आसानी से बना सकते हैं और ये बेबी को पहना हुआ बहुत ही सुंदर लगता है। 1 साल से लेकर 1.5 साल तक के बच्चे को ये बहुत ही आसानी से आएगा, बहुत सुंदर लगेगा पहना हुआ। इसको बनने में टोटल वूल 130 ग्राम लगी है। मेरे चैनल पर और भी बेबी स्वेटर, कैप, बूटीज, लेडी सॉक्स, पोंचू, डोरी, लटकन और डिजाइन देखने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप उसको ओपन करके भी देख सकते हैं। इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको इसका मेजरमेंट बता देती हूँ। यहाँ से नापने पर इसकी टोटल लंबाई 15 इंच की बनती है और अगर हम इसको यहाँ से नापते हैं तो ये इस तरीके से खुला हो जाएगा। आप इसको जितना मर्जी खुला करके भी नाप सकते हैं। और ये देखिए 8 इंच, 7.5, 6.5, 6 इंच, तो इसका नाप ये है। तो आइए अब हम इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। और नीचे से इसका घेरा बहुत खुला है, ये देखिए नीचे से इसके घेरा जो है कितना खुला घेरा है। तो आइए अब हम इसको बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने अपनी फ्रॉक का एक भाग बिल्कुल कंप्लीट कर लिया है और एक पोर्शन में पूरा का पूरा आपके सामने बनाऊंगी। इस फ्रॉक में 5 पार्ट हैं, एक बॉर्डर, दूसरा केबल, तीसरा प्लेन पार्ट है जिसमें हमने साइडों से फंदे बढ़ाए हैं, चौथा पार्ट फ्रिल है, ये और ये पार्ट सेम है और एक पार्ट हमने नीचे से फंदे उठाकर बनाया है। 5 पार्ट। तो आइए अब हम इसको बनाना शुरू करते हैं। फंदे मेरे को अपनी सिलाई के ऊपर 50 लेने हैं। 50 फंदे हमको बिल्कुल लूज बनाने हैं और इसी के साथ अगर स्वेटर आपको 10 नंबर पर बनाना है तो फंदे आप 9 नंबर की सिलाई पर डालेंगे और अगर आपको स्वेटर 11 नंबर की सिलाई पर बनाना है तो फंदे आप 10 नंबर की सिलाई पर डालेंगे। 9 नंबर की सिलाई पर फंदे डालने के साथ इसके ऊपर मैं 10 नंबर की सिलाई पर बनाऊंगी और फंदे आपको बिल्कुल फ्लेक्सिबल और ढीले ढीले डालने हैं ताकि हमारी ये जो चीज है बिल्कुल लूज आ सके। और फंदे मैंने वैसे भी 2 धागों पर डाले हैं। आपको जिस तरीके से सिंपल तरीके से फंदे डालने आते हो आप उसी तरीके से फंदे बनाइए। और ये मेरे डिजाइन का पार्ट 1 है। पार्ट 1 में हम बॉर्डर बनाएंगे और सीधी साइड से रो नंबर 1 है। एक फंदा सीधा, एक फंदा उल्टा, फिर से एक फंदा सीधा और एक फंदा उल्टा बनाते हुए सीधी साइड से रो नंबर 1 हम कंप्लीट करेंगे। सीधी साइड से रो नंबर 1 हमने कंप्लीट कर ली है। रॉन्ग साइड से रो नंबर 2 बिल्कुल सेम बनेगी जैसे रो नंबर हमने 1 बनाई थी। एक फंदा सीधा और एक फंदा उल्टा, फिर से एक फंदा सीधा और एक फंदा उल्टा बनाते हुए हमको पहले यहाँ पर 5 रो तक कंप्लीट करना है। एक मैंने बना ली है, दूसरी मैं बना रही हूँ। तो जब हम 5 रो कंप्लीट कर लेंगे तो हम रॉन्ग साइड ही आ जाएंगे। रॉन्ग साइड से फिर हम अपने यहाँ पर बटन होल बनाएंगे। अपनी जो हमने यहाँ पर एक छोटी सी पट्टी बनानी है दोनों साइड, तो एक बॉर्डर में हम बटन होल नहीं बनाएंगे, एक साइड से हम पट्टी बनाएंगे और दूसरी साइड जिसमें हम
वापसी लाकर उसमें जोड़ेंगे, उसमें हम 2 बटन होल एक तरफ और 2 बटन होल एक तरफ बनाते हुए आगे बनाएंगे। तो पहले हम यहाँ पर 5 रो कंप्लीट कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने अपनी 5 रो कंप्लीट कर ली है। अब रॉन्ग साइड से रो नंबर 6 बना रहे हैं। रॉन्ग साइड से रो नंबर 6 में हम यहाँ पर 2 बटन होल बनाएंगे और 2 बटन होल हम यहाँ पर बनाएंगे। इसी के साथ मैंने 2 मार्कर लगाए हैं। 15 फंदे इधर हैं, 15 फंदे इधर हैं। सेंटर में मेरे पास 20 फंदे हैं। 15 और 15 30, 30 और 20 50। टोटल फंदे हमने 50 से स्टार्ट किया था। 10 फंदे एक फंदा सीधा और एक फंदा उल्टा लगाते हुए हम सबसे पहले 10 फंदों को कंप्लीट करेंगे। दो, 4, 6, 8, 9 और 1 10। 10 बनाने के बाद हम ये साइड ऐसे ले लेंगे और यहाँ पर हम 2 फंदों का इकट्ठा एक फंदा बना लेंगे। इसी के साथ फिर से हम 2 फंदों का इकट्ठा एक फंदा बनाएंगे और एक हम यहाँ पर फिर से जाली डाल लेंगे। यहाँ पर हमने 2 जाली डालनी है। 10 फंदे सीधे, एक जाली, 2 फंदों का इकट्ठा एक फंदा, फिर 2 फंदों का इकट्ठा एक फंदा, एक जाली और एक फंदा सीधा बनाने के साथ 15 फंदे हमने इधर कंप्लीट कर लिए हैं। इसके साथ अब हम बीच के सेंटर के 20 फंदों को पहले बना लेंगे। फिर हम दूसरी साइड के अपने जो हमारे 15 फंदे हैं, इस तरफ के 15 फंदे हैं, इनके ऊपर हम अपने 2 बटन होल बनाएंगे। यहाँ पर हमने अपने नेक्स्ट मार्कर तक सेंटर के 20 फंदों को बना लिया है। अब यहाँ भी 2 जाली डालेंगे, एक फंदा उल्टा बनाने के साथ एक जाली और 2 फंदों का इकट्ठा एक फंदा बनाएंगे। फिर से 2 फंदों का इकट्ठा एक फंदा और एक जाली, जाली इस बार हम ऐसे डालेंगे। एक फंदा सीधा और एक उल्टा बनाते हुए इस साइड मेरे पास 10 फंदे हैं, 2, 4, 6, 8 और 2 10। दोनों साइड से हमने जाली अपनी बिल्कुल बराबर रखी है। इस तरफ भी जाली से पहले 10 फंदे हैं और स्टार्टिंग में भी मेरे पास जाली से पहले 10 फंदे हैं। और रॉन्ग साइड से हमने अपनी रो नंबर 6 कंप्लीट कर ली है। इसके ऊपर बॉर्डर बनाते हुए हम 4 रो और बनाएंगे, तो टोटल रो 10 हो जाएंगी। पहले हम 4 रो कंप्लीट कर लेंगे तो हमारा एक पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। इसके ऊपर फिर हम अपने इस केबल वाले पार्ट को बनाना स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर मैंने अपने बॉर्डर की 10 रो कंप्लीट कर ली है। इसके ऊपर अब हम अपना पार्ट 2 बनाएंगे। पार्ट 2 बनाने के लिए हम जो हमारा पार्ट 2 है वो 6 फंदों का डिजाइन है और इन्हीं 6 फंदों के डिजाइन को हमें लगातार रिपीट करना है। 2 फंदे उल्टे और 4 फंदे सीधे, 1 2 3 4। इसी डिजाइन को लगातार रिपीट करना है। 2 फंदे उल्टे और 4 फंदे सीधे, 2 फंदे उल्टे और 4 फंदे सीधे, 1 2 3 4। इसी तरह से बनाते हुए हम इस रो को कंप्लीट करेंगे, रो नंबर 11 को कंप्लीट करेंगे। और ये जो डिजाइन है वो हमारा 1 2 3 4 5 6 7 8 बार हमारा डिजाइन ये बनेगा। अपने जो हमारा रो नंबर 11 थी और पार्ट 2 था, उसके रो नंबर 1 सीधी साइड से हमने यहाँ पर कंप्लीट कर ली है। रॉन्ग साइड से हमारे 2 फंदे सीधे और 4 फंदे उल्टे का पैटर्न बनेगा। रॉन्ग साइड से रो नंबर 2 फंदे सीधे
4 फंदे उल्टे, 1 2 3 4, फिर से 2 फंदे सीधे, 1 2 और 4 फंदे उल्टे, 1 2 3 4। इसी डिजाइन को, इसी पैटर्न को हमें लगातार रिपीट करते जाना है। रॉन्ग साइड से रो नंबर 2 हमने कंप्लीट कर ली है। आखिर के फंदे हमारे 2 सीधे आएंगे, रॉन्ग साइड से सीधे आएंगे और सीधी साइड से उल्टे आएंगे। केबल की रो नंबर 3 है सीधी साइड से। रो नंबर 1 और रो नंबर 3 बिल्कुल सेम रहेंगी। 2 फंदे उल्टे और 4 फंदे सीधे, 1 2 3 4। इन्हीं 6 फंदों के डिजाइन को फिर से रिपीट करना है। 2 फंदे उल्टे, 1 2 और 4 फंदे सीधे, 1 2 3 4। और इसी तरह से बनाते हुए 2 फंदे उल्टे और 4 फंदे सीधे बनाते हुए सीधी साइड से रो नंबर 3 कंप्लीट करेंगे। सीधी साइड से रो नंबर 3 हमने कंप्लीट कर ली है। रॉन्ग साइड से रो नंबर 4 बना रहे हैं। रॉन्ग साइड हमेशा एक जैसी है। 2 फंदे सीधे और 4 फंदे उल्टे, 1 2 3 4। इन्हीं 6 फंदों के डिजाइन को रिपीट करना है। 2 फंदे सीधे और 4 फंदे उल्टे, 1 2 4 फंदे उल्टे, 1 2 3 और 4। इसी तरह से बनाते हुए रॉन्ग साइड से रो नंबर 4 हम कंप्लीट करेंगे। रॉन्ग साइड से रो नंबर 4 हमने कंप्लीट कर ली है। सीधी साइड से रो नंबर 5 में हम अपनी इस केबल को बनाना स्टार्ट करेंगे। 2 फंदे उल्टे, 1 और 2 फंदे उल्टे बनाने के बाद इन 4 फंदों पे हमको केबल बनानी है। केबल बनाने के लिए हम अपनी डबल पॉइंटेड नीडल ले लेंगे और उससे पहले वाले 2 फंदे बिना बुने उल्टे उतार कर इनको हम पीछे कर देंगे और हर बार हमको पीछे ही करने हैं और आगे वाले 2 फंदे हम बुन लेंगे, सीधा बुन लेंगे। इसके बाद इन 2 फंदों को बुन लेंगे। फिर से इसी डिजाइन को रिपीट करना है। 2 फंदे उल्टे और 4 फंदों पर केबल, 2 फंदे उल्टे, 4 फंदों पर केबल बनाने के लिए ये 2 फंदे हम बिना बुने उल्टे उतार लेंगे और इनको हम पीछे कर देंगे। पीछे करने के साथ यहाँ पर हम 2 फंदे सीधे बनाने के साथ, चाहे तो आप इस सिलाई पर बना लें जैसे मैंने पहली बार बनाया था, और चाहे आप इन फंदों को अपनी सिलाई पर ले लें जैसे आपको ठीक लगे। 2 फंदे सीधे, बस इसी तरह से बनाते हुए हम अपने इस डिजाइन को कंप्लीट करेंगे। केबल, सारे केबल मैंने डाल लिए हैं। आखिर के 2 फंदे हमारे उल्टे। अब हम रॉन्ग साइड से, रॉन्ग साइड हमारी एक जैसी ही है। 2 फंदे सीधे और 4 फंदे उल्टे, 1 2 3 और 1 4। इन्हीं 6 फंदों को फिर रिपीट करेंगे। 2 फंदे सीधे और 4 फंदे उल्टे, 1 2 3 और 4। इसी तरह से बनाते हुए हम ये रो सारी की सारी कंप्लीट करेंगे। यहाँ पर एक बार केबल की 6 रोज मैंने कंप्लीट कर ली हैं। इन्हीं 6 रोज को मेरे को
1 2 3 4 5 6 बार रिपीट करना है। तो पहले मैं इन 6 रोज को 6 बार रिपीट कर लेती हूँ। फिर हम इसके ऊपर अपना पार्ट नंबर 3, पोर्शन नंबर 3 बनाना स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर मैंने अपने जो सेकंड पार्ट था उसको पूरा कंप्लीट कर लिया है। इसको बनाने में 6 केबल बनाई है हमने, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 केबल बनाने के साथ 36 रो ये कंप्लीट हो गई है। 10 रो ये थी, तो 46 रो हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है। इसके ऊपर अब हम अपनी 2 रो और बनाएंगे। सीधी साइड से 2 फंदे उल्टे और 4 फंदे सीधे, 2 फंदे उल्टे और 4 फंदे सीधे, 1 2 3 और 1 4। और रॉन्ग साइड से हमेशा ही 2 फंदे सीधे और 4 फंदे उल्टे बनाते हुए हम ये 2 रो कंप्लीट करेंगे। इसके ऊपर हम अपने इस पैटर्न को बनाना स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर मैंने इसकी 2 रो कंप्लीट कर ली है। 2 रो बनाने के बाद अब मैं इस पोर्शन को बनाऊंगी। इस पोर्शन में 20 रोज हैं और रो नंबर 1 5 9 13 और 17 जब हम शुरू करेंगे तब हम दोनों साइड से एक एक फंदे को बढ़ाएंगे। उसके बाद जो हमारी रो नंबर 2 उल्टी, 3 सीधी, 4 उल्टी, फिर 5 रो नंबर पर बढ़ाएंगे, 6 उल्टी, 7 सीधी और 8 उल्टी और 9 नंबर पर बढ़ाएंगे। इस तरह एक बार बढ़ाने के बाद एक बार उल्टी सिलाई, एक बार सीधी सिलाई और एक बार उल्टी सिलाई डालने के साथ हम 3 सिलाई का गैप देते हुए अपने फंदों को आगे बढ़ाएंगे। यानी और हमको फंदे 5 बार बढ़ाने हैं। यहाँ पर मेरे पास 50 फंदे हैं। जब हम 5 बार फंदे बढ़ाएंगे, एक फंदा इधर से बढ़ेगा, एक फंदा इधर से बढ़ेगा, टोटल फंदे 10 बढ़ जाएंगे। और इस थर्ड पैटर्न के शुरू होने पर हमारे पास यहाँ पर 60 फंदे हो जाएंगे। 50 की जगह हमारे फंदे 60 हो जाएंगे। कैसे बढ़ाएंगे? एक फंदा बनाने के साथ ही हम यहाँ पर अपने एक फंदे को बढ़ा लेंगे। एक फंदा आगे से बढ़ा लिया, एक फंदा हम पीछे से बढ़ा लेंगे। फंदे आपको जिस तरीके से बनाने आते हो आप उस तरीके से भी बढ़ा सकते हैं। इसके बाद हम आगे वाली सारी रो सीधी सीधी बुनते हुए अपने इस रो को कंप्लीट करेंगे। और जो हमारा आखिर का फंदा है उस फंदे से हम एक फंदे के 2 फंदे बनाएंगे। तो इसलिए पहले मैं सारी रो सीधी सीधी बनाते हुए कंप्लीट कर लेती हूँ। यहाँ पर मैंने अपनी ये रो सारी सीधी बनाते हुए कंप्लीट कर ली है। साथ में मैं यहाँ पर एक मार्कर लगा दूंगी ताकि जब मैं गिनूं तो मुझे पता चल जाए मैंने अपनी 4 रो कंप्लीट कर ली हैं। फर्स्ट रो कंप्लीट करने के साथ हम यहाँ पर एक फंदा फिर से बढ़ाएंगे, एक फंदा आगे से बढ़ा लेंगे और एक फंदा हम पीछे से बढ़ा लेंगे। रॉन्ग साइड से रो नंबर 2, रॉन्ग साइड से रो नंबर 2 हमें सारी की सारी उल्टी उल्टी बनाते हुए कंप्लीट करना है। तो पहले मैं इस रो को कंप्लीट कर लेती हूँ। रॉन्ग साइड से रो नंबर 2 कंप्लीट कर ली है। सीधी साइड से रो नंबर 3 सारी सीधी बनाएंगे और रॉन्ग साइड से रो नंबर 4 सारी की सारी उल्टे बनाने के बाद हम फिर यहाँ पर एक एक फंदा आपके सामने बनाएंगे। यहाँ पर मैंने अपनी 3 रो कंप्लीट कर ली है। पहली रो पर मैंने अपने दोनों साइड फंदों को बढ़ाया था, उसके ऊपर 3 रो है, एक उल्टी, एक सीधी और एक उल्टी। इसके बाद अब हम रो नंबर 5 में शुरू करते समय एक फंदे को बढ़ाएंगे, एक फंदा आगे से बढ़ा लेंगे और एक फंदा हम पीछे से बढ़ा लेंगे और बाकी सारी की सारी रो सीधी सीधी बनाते हुए हम इसको कंप्लीट करेंगे।
इसी के साथ ही आखिर में एक फंदे को हम बढ़ाएंगे। पहले मैं ये रो सारी कंप्लीट कर लेती हूँ। यहाँ पर मैंने ये रो सारी कंप्लीट कर ली है। इसके ऊपर मैं एक मार्कर लगा दूंगी ताकि अगली बार में मुझे 4 रो का आइडिया हो जाए। ये रो सारी की सारी सीधी कंप्लीट करने के साथ आखिर के एक फंदे से हम एक फंदे को बढ़ा लेंगे और इसके ऊपर फिर से पहले की तरह 3 रो बनाएंगे। एक रो उल्टी, एक सीधी और एक फिर उल्टी, और इसी तरह से बनाते हुए हम यहाँ पर 20 रोज को कंप्लीट करेंगे। एक बार फंदे बढ़ाने पर 2 फंदे बढ़ते हैं। 2 बार हमने फंदे बढ़ा लिए, 4 फंदे बढ़ गए। टोटल हमको 5 बार फंदे बढ़ाने हैं। 5 बार फंदे बढ़ाने में हमारे यहाँ पर 10 फंदे बढ़ जाएंगे, तो 50 फंदों के 60 फंदे हो जाएंगे। फिर इसके ऊपर इसी के बनने के साथ हमारे यहाँ पर 20 रोज कंप्लीट हो जाएंगी, और इसको बनने के साथ फिर हम यहाँ पर अपनी फ्रिल बनाएंगे। इस फ्रिल को और इस फ्रिल को बनाने का मेथड बिल्कुल सेम है, और जितनी बार यहाँ पर फ्रिल बनी है उतनी बार ही हमारी फ्रिल यहाँ पर बनेगी। तो पहले हम यहाँ पर अपनी 20 रोज को कंप्लीट कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने 5 बार अपने फंदों को बढ़ा लिया है। 1 2 3 4 और 1 5, टोटल रो मैंने 20 कंप्लीट कर लिया है। इसी के साथ ही अब मैं मैंने सुई में धागा लिया है, डिफरेंट कलर का धागा लिया है। अगर तो आप बिगनर्स हैं तो आपके लिए ये मेथड बिल्कुल ठीक रहेगा, और अगर आप थोड़ी सी भी निटिंग जानते हैं तो आप इस मेथड को बिना इस मेथड के किए भी फंदे उठा सकते हैं, क्योंकि इस फ्रिल को बनाने के बाद हमको नीचे से फंदों को उठाकर आगे बनाना है। उसके लिए कुछ लोगों को फंदे उठाने में मुश्किल आती है, तो मैं यहाँ पर आपके साथ ने दोनों मेथड को बता रही हूँ, दोनों मेथड से आपको बता रही हूँ। बिल्कुल इस वाले फंदे से हम इस तरह से धागे को ले लेंगे। बिल्कुल इसके नेक्स्ट वाले फंदे से भी हम इस तरीके से एक फंदे को ले लेंगे। फिर नेक्स्ट वाले फंदे के बीच में से इस तरह से हम सुई को ले लेंगे, और इस तरह से करते हुए मैं सिर्फ आपके सामने 5-6 फंदों को बना के दिखाऊंगी, और दूसरे तरीके से भी बनाकर दिखाऊंगी। आपको जो तरीका अच्छा लगे ना, आप उसी से कर ले। अगर आपको ये वाला तरीका आसान लगे तो आप बिल्कुल लास्ट तक इसी तरीके से अपने फंदों को उठाएंगे। पहले मैं यहाँ पर सारे फंदों को ले लेती हूँ, सिर्फ आखिर के 5-6 फंदे छोड़कर इस फंदों को उठाऊंगी। यहाँ पर मैंने यहाँ तक अपनी कलरफुल धागे को लपेट लिया है। इतने फंदे मैंने छोड़ दिए हैं। अब हम यहाँ पर अपनी फ्रिल बनानी शुरू करेंगे। फ्रिल बनाने के लिए एक फंदा सीधा लेने के साथ फ्रिल जो है हमारे 4 फंदों पर बनेगी। जो हम इन 4 फंदों को बनाएंगे, इन्हीं फंदों को हम लगातार रिपीट करेंगे। धागा अपनी ओर करके एक बार जाली डाल लेंगे और 3 फंदे हम उल्टे बना लेंगे। 1 2 3। इसी डिजाइन को रिपीट करना है। एक फंदा सीधा, धागा अपनी ओर करके एक बार धागे को लपेटेंगे और 3 फंदे हम सीधे बनाएंगे। एक फंदा सीधा, धागा अपनी ओर किया, एक जाली बना ली और 3 फंदे हम उल्टे बना लेंगे। 1 2 और 3। और इसी डिजाइन को हम लगातार रिपीट करेंगे। धागा पीछे करके एक फंदा सीधा, धागा अपनी ओर किया, एक जाली डाली और 3 फंदे उल्टे बनाते हुए हम ये वाली रो, अपनी फ्रिल की रो जो है, पूरी की पूरी इसी तरह से कंप्लीट करेंगे। और ये हमारी फ्रॉक का जो है पार्ट नंबर 4 है। 1 2 3 पार्ट तक हमने कंप्लीट कर लिया है।
पार्ट नंबर 4 इसी तरह से बनाते हुए हम कंप्लीट करेंगे। इसी तरह से बनाते हुए मैंने अपनी ये वाली रो फ्रिल की रो नंबर 1 कंप्लीट कर ली है और आखिरी वाली फ्रिल मैं आपके सामने बना रही हूँ। एक फंदा सीधा धागा अपनी ओर करके एक बार धागे को लपेट लेंगे और 3 फंदे हम उल्टे बना लेंगे। इसी के साथ ही सीधी साइड से हमने फ्रिल की रो नंबर 1 कंप्लीट कर ली है। रॉन्ग साइड से ये जो हमने इस तरफ से 3 फंदे बनाए थे, उल्टे फंदे बनाए थे, फ्रिल में लगातार उल्टी साइड से 3 फंदे हमेशा ही हमारे सीधे आएंगे। 1 2 3 जितनी बार भी हम रॉन्ग साइड से बनाएंगे ये 3 फंदे सीधे आएंगे, ये एक भी फंदा बढ़ेगा नहीं। और जो हमने फंदे उल्टे बनाने हैं ये लगातार बढ़ेंगे। पहली बार 2 फंदे उल्टे और 3 फंदे सीधे और 2 फंदे उल्टे बनाने के साथ हमारी ये रो रॉन्ग साइड से कंप्लीट होगी। 3 फंदे सीधे और 2 फंदे उल्टे। ये जो हमने जाली डाली थी इसको हमको उल्टा ही बनाना है। एक बार हमने डिजाइन बना लिया, एक बार रिपीट कर लिया, एक बार मैं और आपके सामने बना रही हूं। 3 फंदे सीधे और 2 फंदे उल्टे बनाने के साथ रॉन्ग साइड से हम इस रो को कंप्लीट करेंगे। इसी के साथ ही हमने इस बार हमारी जो फ्रिल बनी है वो 15 बार फ्रिल बनी है और 15 फंदे बढ़ गए हैं। हर बार जब हम फ्रिल बनाएंगे हमारे लगातार 15 फंदे बढ़ते चले जाएंगे। इसी के साथ ही मैं इस रो को कंप्लीट कर लेती हूँ। इसी तरह से बनाते हुए हमने अपनी सारी रो कंप्लीट कर ली है। आखिर में भी 3 फंदे सीधे और 2 फंदे उल्टे बनाने के साथ रॉन्ग साइड से फ्रिल की रो नंबर 2 कंप्लीट कर ली है। सीधी साइड से फ्रिल की रो नंबर 3 बना रहे हैं। चाहे हम पहली बार जाली बनाए, दूसरी बार जाली बनाए, तीसरी बार जाली बनाए, चौथी बार जाली बनाए, 5वीं बार, 6ठी बार जाली बनाए, हर बार एक फंदा सीधा बनाने के बाद हमको जाली बनानी है। फर्स्ट टाइम भी हमने एक फंदा सीधा बनाने के बाद अपनी जाली बनाई थी, दूसरी बार भी हम जाली इसी तरीके से बनाएंगे। फर्स्ट टाइम हमारे पास डिजाइन के 4 फंदे थे, दूसरी बार डिजाइन में 5 फंदे हो गए हैं, तीसरी बार डिजाइन में 6 फंदे हो जाएंगे, चौथी बार डिजाइन में 7 फंदे हो जाएंगे। इसी तरह से एक एक करके एक फंदा हमारा लगातार बढ़ता चला जाएगा। अब मैं यहाँ पर दूसरी बार जाली बना रही हूँ। दूसरी बार जाली बनाने के लिए बिल्कुल पहले की तरह एक फंदा सीधा बनाने के साथ धागा अपनी ओर करके इस बार हमको ये जो हमने जाली पर फंदा बनाया था इसको एक फंदा सीधा बनाएंगे। इस तरीके से अपनी सिलाई पर धागा लपेटते हुए एक फंदा सीधा और 3 फंदे उल्टे, 1 2 और 3 फंदे सीधी साइड से हमेशा 3 रहेंगे और उल्टी साइड से भी फंदे हमारे 3 ही रहेंगे। फिर से एक बार डिजाइन बना लिया है। एक बार मैं 5 फंदों का डिजाइन आपके सामने बना रही हूँ। एक फंदा सीधा, धागा अपनी ओर करके सिलाई पर धागा लपेटते हुए एक फंदा सीधा और 3 फंदे उल्टे, 1 2 3। यहाँ पर एक बार मैंने डिजाइन बना लिया है, एक बार रिपीट कर लिया है, एक बार डिजाइन मैं और आपके सामने बना रही हूँ। एक फंदा सीधा, धागा अपनी ओर करके सिलाई पर लपेटने के साथ एक फंदा सीधा और 3 फंदे उल्टे, 1 2 3। बस इसी तरह से बनाते हुए हम ये रो अपनी फ्रिल की रो नंबर 3 कंप्लीट करेंगे। इसी के साथ मेरे पास सिलाई पर 15 फंदे और बढ़ जाएंगे। तो पहले मैं इस रो को कंप्लीट कर लेती हूँ। इसी तरीके से बनाते हुए हमने अपनी ये रो कंप्लीट कर ली है। फ्रिल की रो नंबर 2 कंप्लीट कर ली, फ्रिल की रो नंबर 3 कंप्लीट कर ली है।
3 फंदे उल्टे। रॉन्ग साइड से फ्रिल की रो नंबर 4 बनाएंगे। जो हमने इस साइड से 3 फंदे उल्टे रखे से इधर से जो 3 फंदे सीधे हैं वो हमेशा ही सीधे आएंगे। 3 फंदे सीधे बनाने के साथ पिछली बार जो 2 फंदे मेरे पास उल्टे थे वो इस बार 3 हो गए हैं। 1 2 3। फिर से एक बार मैंने डिजाइन बना लिया, एक बार मैं रिपीट कर रही हूं। 3 फंदे सीधे और 3 फंदे उल्टे। 1 2 और 3। एक बार डिजाइन बना लिया, एक बार रिपीट कर लिया। एक बार डिजाइन मैं और आपके सामने बना रही हूं। 3 फंदे सीधे और 3 फंदे उल्टे। 1 2 और 3। बस इसी तरह से बनाते हुए हम ये रो सारी की सारी कंप्लीट करेंगे। इसी तरह से बनाते हुए मैंने अपनी ये रो पूरी कंप्लीट कर ली है और आखिर में पहले की तरह 3 फंदे सीधे और 3 फंदे उल्टे बनाने के साथ जो हमारी फ्रिल की रो नंबर 4 थी ना वो हमने कंप्लीट कर ली है। अब हम सीधी साइड से फ्रिल की फ्रिल को तीसरी बार बनाएंगे और रो नंबर मेरी 5 है। जब हमने पहली बार फ्रिल बनाई थी तो हमारा डिजाइन 4 फंदों का था। जब हमने दूसरी बार यहाँ पर जाली डाली, फ्रिल बनाई तो मेरा डिजाइन 5 फंदों का हो गया। अब मैं तीसरी बार जाली डालूंगी तो मेरा यहाँ पर डिजाइन 6 फंदों का हो गया है। जाली जब तीसरी बार डालेंगे ना तो हमारा डिजाइन 6 फंदों का हो जाएगा। बिल्कुल हमेशा की तरह एक फंदा बनाने के साथ ही मेरे को जाली डालनी है। एक फंदा सीधा बना लिया, अपनी सिलाई पर धागे को लपेटने के साथ। इस बार मेरे पास 2 फंदे सीधे हैं। पहली बार एक भी नहीं था, दूसरी बार एक फंदा सीधा हुआ और तीसरी बार मेरे 2 फंदे सीधे हैं। ये जाली और 2 फंदे सीधे, 1 और 2। और उल्टे फंदे हमेशा 3, 1 2 और 3। एक बार मैंने डिजाइन बना लिया, इसी डिजाइन को रिपीट करना है। एक फंदा सीधा, एक जाली, 2 फंदे सीधे और 3 फंदे उल्टे। आपके सामने बना रही हूं। एक फंदा सीधा, एक जाली, 2 फंदे सीधे और 3 फंदे उल्टे। 1 2 3। एक बार मैंने यहाँ पर डिजाइन बना लिया है, एक बार डिजाइन रिपीट कर दिया है। एक बार मैं डिजाइन और बना रही हूं। एक फंदा सीधा, एक जाली, 2 फंदे सीधे, 1 2, 2 फंदे सीधे और 3 फंदे हम उल्टे बनाएंगे। 1 2 और 3। इसी तरह से बनाते हुए हम अपनी इस रो को कंप्लीट करेंगे। यहाँ पर इसी तरह से बनाते हुए मैंने अपनी इस रो को कंप्लीट कर लिया है। एक फंदा सीधा, एक जाली, 2 फंदे सीधे और 3 फंदे उल्टे बनाने के साथ फ्रिल की रो नंबर 5 हमने कंप्लीट कर ली है। रॉन्ग साइड से फ्रिल की रो नंबर 6 बना रहे हैं। 3 फंदे सीधे रहेंगे और उल्टा फंदा एक एक लगातार उल्टे साइड से बढ़ेगा। 3 फंदे सीधे, 1 2 3। 3 फंदे सीधे बनने के साथ पहली बार उल्टे फंदे 2 थे, दूसरी बार 3 हुए, तीसरी बार 4 हो जाए। 1 2 3 और 1 4। एक बार हमने अपने 7 फंदों के डिजाइन को बना लिया। इसी डिजाइन को रिपीट करेंगे। 1 2 3। 3 फंदे सीधे और 4 फंदे उल्टे। 1 2 3 4। एक बार मैंने डिजाइन बना लिया 7 फंदों का, एक बार रिपीट कर लिया। एक बार मैं और आपके सामने बना रही हूं। 3 फंदे सीधे, 1 2 3 और 4 फंदे उल्टे। 1 2
3 और एक 4। और इसी तरह से बनाते हुए हम ये रो कंप्लीट करेंगे। इसी तरह से बनाते हुए हमने रॉन्ग साइड से फ्रिल की रो नंबर 6 कंप्लीट कर ली है। अब हम इसको पहले की तरह यहाँ पर क्लोज करेंगे। 3 फंदे सीधे और 4 फंदे उल्टे। यहाँ पर हमने इसको कंप्लीट कर लिया। अब मैं यहाँ पर सीधी साइड से अपनी फ्रिल को चौथी बार बनाऊंगी। बनाने का तरीका बिल्कुल सेम है। एक फंदा सीधा, एक जाली डालने के साथ 3 फंदे सीधे बनाऊंगी। 3 फंदे सीधे, जाली डालते हुए 1 2 3 और 3 फंदे उल्टे। एक बार मैंने डिजाइन बना लिया, एक बार मैं और बना रही हूं। एक फंदा सीधा, एक जाली, 3 फंदे सीधे, 1 2 3 और 3 फंदे उल्टे। 1 2 3। इसी तरह से बनाते हुए हम यहाँ पर अपनी 6 जाली पूरी कंप्लीट करेंगे। 3 मैंने पूरी कंप्लीट कर ली है, चौथी मैं बना रही हूँ। इसके ऊपर 5वीं और 6ठी जाली बनाएंगे। बस इस बार 3 फंदे हैं, अगली बार 4 फंदे हो जाएंगे और उसके बाद हमारे पास फंदे 5 हो जाएंगे। बस इसी तरह से बनाते हुए हम इसे कंप्लीट करेंगे। फिर हम बैक साइड से इसके हम जो हमारा पार्ट नंबर 5 है इसको बनाना हम कंप्लीट करेंगे। पहले हम 6 बार जाली डालेंगे। 6 बार जाली डालने में 12 रो कंप्लीट हो जाएंगी। यहाँ पर मैंने अपनी 6 बार जाली कंप्लीट कर ली है। 1 2 3 4 5 और 1 6। एक बार जाली बढ़ने में 15 फंदे बढ़ते हैं। 6 बार जाली बनाई तो 15 गुना 6 90 स्टिचेस बढ़ गए हैं। 60 स्टिचेस मेरे पास यहाँ पे थे। 90 प्लस 60 इज इक्वल टू 150। 150 फंदे, 150 फंदे इस समय मेरे पास सिलाई पर है। इसके ऊपर मेरे को यहाँ तक मैंने 12 सिलाई बना ली है। 16 सिलाई का ये पैटर्न है। 4 सिलाई मैं और बनाऊंगी और 4 सिलाई हमको सीधी साइड और उल्टी साइड दोनों साइड से सीधा सीधा बनाते हुए कंप्लीट करनी है। जब हम सीधा सीधा बनाते हुए कंप्लीट करेंगे ना, तो इस तरह की मेरे पास यहाँ पर 2 सरी बन जाएंगी। पहले मैं 4 रो सीधी बना लूं, फिर हम इन सारे फंदों को बंद करेंगे। सीधी साइड से भी सीधा, उल्टी साइड से भी सीधा, फिर सीधी साइड से सीधा और फिर उल्टी साइड से उल्टा बनाते हुए 4 रो कंप्लीट कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने अपनी 4 रो सीधी सीधी बनाते हुए कंप्लीट कर ली है। टोटल रो यहाँ पर मेरे पास 16 कंप्लीट हो गई है। अब हम एक एक करके सारे फंदों को बंद कर लेंगे। सिर्फ पहली बार हम 2 फंदे सीधे बनाएंगे और पीछे वाले फंदे को पलट लेंगे। उसके बाद एक फंदा सीधा बनाएंगे, एक फंदा पलट लेंगे, फिर से एक फंदा सीधा बनाएंगे और एक फंदा हम इसके ऊपर पलट लेंगे। और फंदे हमको बिल्कुल लूज बंद करने हैं। तो लूज बंद करते हुए पहले हम सारे के सारे फंदों को बंद कर देंगे। फिर हम इसके आगे अपने जो हमारा पार्ट 5 है, इस फ्रिल को कंप्लीट करने के बाद हम अपने इस पार्ट को बनाना स्टार्ट करेंगे। इसी तरह से बनाते हुए मैंने सारे फंदों को बंद कर लिया है, धागे को काट दिया है और इसी को हम खींच देंगे। और फंदे मैंने बिल्कुल लूज बंद किए हैं। अब हम इसके ऊपर, ये मेरी 16 रो का पैटर्न है, इसके ऊपर हम यहाँ से फंदों को उठाएंगे। फंदों को उठाने के 3 तरीके हैं, मैं तीनों आपके साथ शेयर कर दूंगी। आपको जो आसान लगे आप उसी तरीके से बना लें। हम अपनी एक डबल पॉइंटेड नीडल ले लेंगे। इसके ऊपर यहाँ पर हम अपने एक एक करके फंदे को उठा लेंगे।
और इस साइड से हम अपने धागे को लगातार खींचते चले जाएंगे। जैसे जैसे हम धागे को खींचते चले जाएंगे हमारे फंदे उठाने हमें आसान हो जाएंगे। हम पहले 20-25 फंदे उठा लेते हैं, फिर मैं आपके साथ दूसरे मेथड को शेयर करूंगी। यहाँ पर मैंने अपने इतने फंदों को उठा लिया है और इन फंदों को, ये मेरी सीधी साइड है और सीधी साइड से हम सीधा सीधा बनाते हुए अपने प्रोजेक्ट को आगे बनाना शुरू करेंगे। इस तरह से जो हमने फंदे उठाए हैं, पहले धागा लगाकर और फिर सिलाई में डालकर, इस तरह से एक तो फंदे उठाना बहुत आसान होता है, दूसरा इन फंदों को बिगनर्स भी बहुत आसानी से उठा सकते हैं, वरना बिगनर्स को फंदे उठाने में थोड़ी सी परेशानी होती है। एक मेथड तो मेरा ये है और इसी तरह से बनाते हुए पहले मैं यहाँ तक कंप्लीट करूंगी, इसके ऊपर फिर मैं आपके सामने मेथड नंबर 2 और मेथड नंबर 3 दोनों शेयर करूंगी। यहाँ पर मैंने सारी सिलाई सीधी सीधी बना ली है। इसके ऊपर आप इस तरीके से भी फंदों को उठा सकते हैं। दोनों धागों को ऐसे पकड़ के उठा लीजिए और यहाँ से आप फंदे को बना लीजिए और धागे को हम खींच लेंगे। फिर से यहाँ से लाल रंग के धागे को ऊपर करके जब हम उठाएंगे तो ये फंदा हमारा उठ जाएगा। एक फंदा हम यहाँ से बना लेंगे। फिर से इसी मेथड को रिपीट करेंगे। फंदे को और धागे को जब हम उठाएंगे लाल, तो हमारा फंदा उठ जाएगा, तो फंदा उठाना बहुत आसान हो जाएगा। ये हमारा दूसरा मेथड है। अगर आप बिल्कुल बिगनर्स हैं, बिल्कुल न्यू हैं, तो आप इस मेथड से फंदों को बहुत आसानी से उठा सकते हैं। यहाँ पर मैंने आपको मेथड नंबर 2 से सारे फंदों को उठाना शेयर कर दिया है। इसके ऊपर अगर आप इस तरीके से भी फंदों को उठाना चाहें, यहाँ से फिर से नेक्स्ट फंदे से यहाँ से एक धागा उठाकर एक फंदा बना लेंगे। फिर से यहाँ से एक धागा उठाकर एक फंदा बना लेंगे। यहीं से एक धागे को उठाकर एक फंदा बना लेंगे। एक धागे को उठाकर एक फंदा बना लेंगे और इस तरह से जो मेरे पास सिलाई पर फंदे उठकर आएंगे वो 59 फंदे उठकर आएंगे। हमें यहाँ पर 60 फंदे बनाने हैं। एक फंदा हम किनारे से उठा लेंगे। आप काउंट कर लीजिए, आपके पास यहाँ पर फंदे 60 होने चाहिए। अगर कम हो तो आप बीच में एक आधा फंदा और बढ़ा लें। इसके ऊपर ये मैंने अपने जो हमारा पार्ट ये वाला था, 5वां जो पार्ट था, उसकी इस चीज को बना रहे हैं। बस एक सिलाई मैंने बना ली है। इसके ऊपर एक उल्टी, एक सीधी, एक उल्टी और एक सीधी सिलाई बनाते हुए हम 15 रो कंप्लीट करेंगे। अपने इस पार्ट को बनाने के लिए एक रो पर हम फंदे उठाएंगे और उसके बाद 15 रो बनाएंगे। 15 और 1 16 हो गई। 16 रो ही हमारी ये है। 16 रो बनाने के साथ हमारा पार्ट 5 कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद फिर हमको, जैसे हमने ये फ्रिल बनाई थी, तो बिल्कुल सेम तरीके से उतनी ही बार फ्रिल बनेगी।
तो पहले हम यहाँ पर इसको इतने पार्ट को कंप्लीट कर लेते हैं। कंप्लीट करने के बाद फिर हम अपने सारे फंदों को बंद कर लेंगे, जैसे हमने यहाँ पर बंद किए थे। इतना बनने के साथ हमारी फ्रॉक जो है बनकर कंप्लीट हो जाएगी। तो पहले मैं अपने पोर्शन को कंप्लीट कर लेती हूँ। यहाँ पर मैंने अपनी 16 रोज को कंप्लीट कर लिया है। 4, ये देखिए 4 सिलाई, 2 और 2 4, 4 8 12 और 4 16। इसके ऊपर अब मेरे को फिर से इसी तरह की एक फ्रिल और बनानी है, जैसे हमने इसके अंदर बना रखी है। एक फ्रिल ये है, एक फ्रिल हम ये बनाएंगे। बनाने का तरीका बिल्कुल सेम रहेगा। तो पहले हम एक फ्रिल और बना लेते हैं। इसी के साथ ही मैं आपके सामने एक छोटी सी एडवाइस आपको दे रही हूँ। जब भी आपको लगे कि आपके इस धागे से आपकी पूरी सिलाई नहीं बनेगी, तो आप इस धागे को हमेशा साइड में छोड़ दें और नए धागे से बनाना शुरू करें। इससे आप कोई भी प्रोजेक्ट बनाएंगे ना, तो वो सारा का सारा प्रोजेक्ट बिना जोड़ वाला बनेगा। कहीं पर भी आपको गांठ जोड़ नजर नहीं आएगी। ना मेरा इस प्रोजेक्ट में कोई जोड़ है। इस प्रोजेक्ट में भी जब मेरे मेरे को लगा कि भी मैं इससे अपनी और नहीं बना सकती हूँ, तो मैंने यहाँ पर अपने नए धागे को लेकर इसको आगे बनाना शुरू किया। और इस तरीके से ये यहाँ से मैंने अपने नया धागा लगाकर इसको मैंने बनाना शुरू किया। इससे मेरे दोनों प्रोजेक्ट के अंदर यहाँ पर कहीं पर भी कोई जोड़ नहीं आया। सारे का सारा प्रोजेक्ट मेरा बिना जोड़ के बना है। तो इसी तरह बनाते हुए पहले मैं अपनी एक फ्रिल और बना लूं, फिर हम इसके ऊपर सारे फंदों को बंद कर देंगे। तो हमारी जो फ्रॉक है वो लगभग बनकर तैयार हो जाएगी। तो पहले मैं एक फ्रिल और तैयार कर लेती हूँ। यहाँ पर मैंने अपनी इस चीज को कंप्लीट करने के साथ अपनी दूसरी फ्रिल भी बना ली है और फंदों को मैंने बंद कर दिया है। जो हमारी फ्रॉक है वो लगभग कंप्लीट हो गई है। इसके ऊपर हमको एक कैलेंस बनाना है और एक सिर्फ हमको इसकी सिलाई करनी है। बस इतना ही काम रह गया है। कैसे हमने किया, 8 फंदे मैंने इधर से छोड़े हैं। 1 2 3 4 5 6 7 और 8 फंदे छोड़ने के बाद 8 फंदे उठाए हैं। 1 2 3 4 5 6 7 और 8 और 8 16 फंदे हो गए। एक साइड से हम 8 फंदे छोड़ने के 7 फंदों को उठाना शुरू कर देंगे और दूसरी साइड से हम 16 फंदे लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। इस 16वें फंदे से हम अपने 8 फंदों को उठाना शुरू करेंगे। इस तरह धागा लेकर ना इसको हम अपनी दोनों उंगलियों में कस के पकड़ेंगे, तभी हमारा पहला फंदा बनकर आएंगे। कस के पकड़ा हुआ है, एक फंदा बना लिया। बस इसी तरीके से 8 फंदे बनाने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 और 1 8 फंदे बनाने के साथ 8 फंदों का हमने इसकी ये जो कैलेंस बनानी है। 8 फंदों में एक फंदे के ऊपर हम अपनी इस जो किनारा है ना इसको बनाएंगे। किनारा इस तरीके से बनकर आएगा, दोनों साइड से बिल्कुल एक जैसा नजर आएगा। सिर्फ पहली बार हम अपने पहले फंदे को उल्टा बना रहे हैं। इसके बाद हमारा फंदा जो है दूसरी तरीके से बनेगा। एक फंदा उल्टा, 4 फंदे एक फंदा सीधा और 4 फंदे उल्टे। 1 2 3 4 और आखिर के दोनों फंदे हम सीधे बनाएंगे।
सीधी साइड से हमको 8 के 8 फंदे सीधे बनाने हैं। कैसे? हर बार सीधी साइड और उल्टी साइड दोनों बार पहला फंदा बिना बुने उल्टा उतार लेंगे और अपनी पहला फंदा बिना बुने उल्टा उतारने के साथ अपनी सिलाई के ऊपर धागे को लपेटते हुए हम 1 2 3 4 5 6 पहली बार 7 फंदे हैं, इसके बाद 6 फंदे आएंगे और ये 7वां फंदा हमने सीधा बना लिया और हमने अपने बॉर्डर की जो केबल की एक रो हमने कंप्लीट कर ली है। अब इधर से हम कैसे शुरू करेंगे? शुरू करने का तरीका बिल्कुल सेम है। पहला फंदा बिना बुने उल्टा उतार लेंगे और एक फंदा हम सीधा बनाएंगे। एक फंदा सीधा, 4 फंदे उल्टे, 1 2 3 4 और आखिर के दोनों फंदे सीधे, एक फंदा सीधा और ये फंदा और ये धागा जो हमने इसके ऊपर लपेटा था, इन दोनों को हम सीधा बना लेंगे। जब आप थोड़ा सा बना लेंगे ना, तब आप देखेंगे हमारा जो किनारा है ना, वो बहुत सुंदर बनकर आएगा। सीधी साइड से केबल की रो नंबर 3 बना रहे हैं। पहला फंदा बिना बुने उल्टा उतार लेंगे, एक फंदा सीधा बनाने के साथ ये केबल के 4 फंदे सीधे, 1 2 3 4 और आखिर के 2 फंदे भी हमको सीधे बनाने हैं। ये तो सीधी साइड से भी सीधे बनाने हैं और उल्टी साइड से भी सीधे बनाने हैं। ये फंदा और ये जो हमने इसके ऊपर धागा लपेटा हुआ था, दोनों का हम इकट्ठा एक फंदा बनाएंगे। सीधी साइड से केबल की रो नंबर 3 बना ली है। रॉन्ग साइड से केबल की रो नंबर 4 बना रहे हैं। पहला फंदा बिना बुने उल्टा उतार लेंगे और एक फंदा हम सीधा बना लेंगे। रॉन्ग साइड हमेशा ही ऐसी बनेगी। 4 फंदे उल्टे, 1 2 3 4, एक फंदा सीधा और एक फंदा और एक धागा जो लपेटा था, इसे हमें सीधा ही बनाना है। इसके साथ सीधी साइड से अब हमको केबल डालेंगे और ये केबल की रो नंबर 5 है। एक फंदा बिना बुने उतार लिया, धागा लपेटते हुए पहला फंदा हम सीधा बनाएंगे। सीधा बनाने के साथ केबल बनाने का तरीका मेरा बिल्कुल पहले की तरह ही रहेगा। अब हम अपने 2 फंदों को डबल पॉइंटेड नीडल पर उतार लेंगे, 1 और 2, और इस बार भी हम इसको पीछे ही करेंगे। पीछे करने के साथ 2 फंदे सीधे, 1 2, इन फंदों को हम अपनी सिलाई पर ले लेंगे। सिलाई पर लेने के साथ ये 2 फंदे सीधे, हमने केबल बना ली। ये फंदा सीधा और इन दोनों फंदों का इकट्ठा एक फंदा। रॉन्ग साइड से केबल की रो नंबर 6 बना रहे हैं। पहला फंदा बिना बुने उल्टा उतार लिया, एक फंदा सीधा और 4 फंदे उल्टे, 1 2 3 4 और आखिर के 2 फंदे सीधे, 1 और 2। इसी तरह से बनाते हुए हम अपनी केबल को 1 2 3 4 5 6 7 और 8 बार बनाएंगे और इसके ऊपर हम अपनी 4 रो और बनाएंगे, जिसमें हमको केबल नहीं डालना, सिर्फ 4 रो और बनाएंगे। फिर हम अपने फंदों को बंद करेंगे, क्योंकि हमको यहाँ पर बटन लगाने हैं। बटन लगाने के लिए अगर हमने केबल लगा दी तो हमारे बटन सेट नहीं होंगे, इसलिए पहले हम अपनी इसके स्टेप को कंप्लीट कर लेते हैं, फिर हम इसके ऊपर इसकी सिलाई करेंगे। यहाँ पर हमने अपने दोनों गैलेंस कंप्लीट कर लिए हैं। एक मैंने पहले किया था, एक अब कर लिया है और बटन भी लगा दिए हैं। एक मैंने इसकी सिलाई कंप्लीट कर ली है।
और सिलाई इस तरह से करी है कि कहीं से पता नहीं चलेगा कि हमारा जोड़ कहाँ पर है और हमारी बुनाई कहाँ पर है। इसके लिए अब हम जो इसकी सिलाई करेंगे, सिलाई करने के लिए एक तो हम दोनों साइड से अपनी सिलाई करनी स्टार्ट करेंगे। इस किनारे से भी सिलाई करते हुए इधर आएंगे और अपने इस किनारे से भी सिलाई करते हुए इधर की तरफ आएंगे। अगर हम एक तरफ की तरफ चलेंगे ना तो हमारा एक साइड से ऊपर नीचे जरूर होगा। दूसरी बात ये कि जब हम इस साइड से जहां से हमने अपना बनाना स्टार्ट किया था बॉर्डर की तरफ से सिलाई करेंगे तो सिलाई करते हुए हम पहले अपने इस पार्ट तक 1, 2 और तीसरे पार्ट तक आएंगे। और इसकी फ्रिल कैसे सिलेंगे ये मैं आपके सामने सिल के दिखाऊंगी, क्योंकि फ्रिल हमको इस तरह से सिलनी है ताकि हमारी फ्रिल जो है वो बाहर रहे। ये मेरा यहाँ पर जोड़ है, ये देखिए ये जोड़ है और फ्रिल हमको बाहर की तरफ करते हुए इसकी सिलाई करनी है। सिलाई करने के लिए सबसे पहले हम ये जो हमारे फ्रॉक है, फ्रॉक की सीधी साइड को अंदर की तरफ कर लेंगे। फ्रॉक की सीधी साइड अंदर की तरफ करके बिल्कुल किनारे को आपस में जोड़ते हुए सबसे पहले हम इसको यहाँ पर पक्का कर लेंगे। पक्का करने के बाद सीधी साइड को हम बाहर निकाल लेंगे और रॉन्ग साइड को, उल्टी साइड को हम अंदर कर देंगे और अपनी नीडल को एक साइड से हम बाहर निकाल लेंगे। इसके बाद इस तरफ से पूरा एक फंदा छोड़ते हुए 2 धागे ले लेंगे और इस तरफ से भी पूरा एक फंदा छोड़ते हुए 2 धागे ले लेंगे। फिर से इस तरफ से एक फंदा छोड़कर 2 धागे ले लेंगे और इस तरफ से भी एक फंदे को छोड़कर 2 धागे लेंगे और पूरा खींचते हुए हम इसकी सिलाई करेंगे। तो पहले मैं इसकी सिलाई अपनी यहाँ तक कंप्लीट कर लेती हूँ, इसके आगे की सिलाई हम आपके सामने करेंगे। इसी तरह से सिलाई करते हुए मैंने यहाँ तक अपनी सिलाई कर ली है। अब मैं सबसे पहले इसको यहाँ पर पक्का कर दूंगी। अभी मैंने फ्रिल को भी टच नहीं किया और फ्रिल के इस पार्ट को भी टच नहीं किया, बस इसको हम पहले यहाँ पर पक्का करके धागे को हम काट देंगे। अब हम इतनी सिलाई करने के बाद अब हम अपनी पहले इस फर्स्ट फ्रिल की सिलाई करेंगे और फ्रिल की सिलाई हम इस साइड से शुरू करते हुए वापसी लेकर आएंगे। यहाँ पर हम अपनी फ्रिल को इस तरह, जैसे हमने यहाँ से स्टार्ट किया था ना, सीधी साइड अंदर करके सबसे पहले अपने किनारे को जोड़ लेंगे। किनारे से पक्का करने के बाद रॉन्ग साइड अंदर कर लेंगे, सीधी साइड बाहर कर लेंगे और सुई को हम इस तरीके से निकाल लेंगे। और उसके बाद बस पहले की तरह इधर से एक फंदा छोड़कर 2 धागे ले लेंगे और इस तरफ से भी हम एक फंदे को छोड़कर 2 धागे ले लेंगे और बस इसी तरह से सिलते हुए पहले हम अपनी इस फर्स्ट फ्रिल की सिलाई करेंगे, फिर हम इसके आगे आपके सामने इसकी सिलाई को कंप्लीट करेंगे। यहाँ तक सिलाई करने के बाद ये मैंने अपनी फर्स्ट फ्रिल की सिलाई कर ली है। यहाँ से पहले सुई को हम रॉन्ग साइड ले जाएंगे और रॉन्ग साइड ले जाकर इसको हम पक्का कर देंगे। पक्का करने के साथ
धागे को हम काट देंगे। यहाँ पर मैंने अपनी ऊपर से सिलाई करते हुए, यहाँ से सिलाई करते हुए इतने पार्ट की सिलाई कर ली है और अपनी फ्रिल की सिलाई कर ली है। अब हम इसी तरह से सिलाई करते हुए अपने नीचे वाले पार्ट को, जैसे हमने ऊपर से स्टार्ट किया था, जैसे हमने फ्रिल स्टार्ट करी थी, बिल्कुल वैसे स्टार्ट करते हुए यहाँ से सिलाई करते हुए हम इस साइड तक आएंगे। तो पहले मैं इतनी सिलाई को कंप्लीट कर लेती हूँ। यहाँ पर मैंने इसकी फ्रिल की दोनों साइड सिल दी हैं और मेरी जो बेबी फ्रॉक है वो बनकर बिल्कुल तैयार हो गई है। यदि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो, प्लीज़ 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 इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। जल्दी ही मिलेंगे गुड्डी की पोटली में एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए गुड्डी की पोटली। नमस्कार, धन्यवाद।